नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई न कोई वैकेंसी निकलती रहती है, जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं। तो आज जिस अपडेट की मैं बात करने वाला हूँ वो आपकी CITS, जो CITS एडमिशन होता है उस पर हम उसके फॉर्म को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि कब फॉर्म भरा जाएगा, कब से उसकी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट कब से है और फॉर्म के क्लोजिंग डेट कब है, कब एग्ज़ाम होने वाला है, कब काउंसलिंग होगी, कब एडमिशन होगा, सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको अगर हम बता दें कि आपको ये देखना कहाँ से, तो आप सीधे जाएंगे नीमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप ये मेंशन करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी CITS 2024 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन फ्रॉम 15 जून 2024, यानी 15 जून से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 15 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 1 दिन बाद आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और एडमिशन के CITS एडमिशन शेड्यूल वगैरह भी हैं और इसका एडवर्टाइजमेंट है, जिसको आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने डाउनलोड कर रखा ऑलरेडी, तो मैं चलता हूँ सीधे डाउनलोडिंग की तरफ, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये आपका नोटिफिकेशन आप देखें तो एडमिशन, आपका एडमिशन नोटिस 2024-25, यानी 2024-25 स्टूडेंट के लिए ये एडमिशन है। लेकिन बात ये है, अगर हम फॉर्म भरने की बात कर लें तो जो फॉर्म आपका भरा जाएगा वो 15 जून से फॉर्म भरा जाएगा और मात्र कुछ ही दिनों तक रहेगा, यानी 5 जुलाई तक लास्ट डेट होगी। 5 जुलाई के पहले ही आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना होगा। और यहाँ तक कि आपका जो कॉमन टेस्ट होता है, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसकी भी डेट दे दी गई है, यानी 21/7/2024 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका 21/7 को एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो आप प्रिपेयर रहिए। अगर आप भरना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं CITS, तो आप कर सकते हैं। आप अब रही बात, बहुत लोगों के मन में आता है कि क्यों CITS करना ज़रूरी है, कि CITS करें कि ना करें, कन्फ्यूज रहते हैं। तो मैं बता दूं, CITS 1 साल का कोर्स तो होता है, लेकिन अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी बहुत दिनों बाद आती है। ये तो मानते हैं कि वैकेंसी बहुत दिनों बाद आती है, काफ़ी दिनों बाद आती है। लगभग कभी कभी किसी स्टेट में 5 साल बाद आती है, तो किसी स्टेट में 10 साल बाद आती है, तो किसी स्टेट में 2 साल बाद आती है, तो किसी स्टेट में 3 साल बाद आती है। वैकेंसी तो काफ़ी लेट आती है, लेकिन अगर सिलेक्शन की बात करें तो जो स्टूडेंट CITS किए रहते हैं उनका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अभी बिहार में ITI इंस्ट्रक्टर का जो वैकेंसी निकली थी, जिसमें CITS जो भी कैंडिडेट किए हैं उनको 30% का वेटेज मिल रहा है, यानी CITS का 30% उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो कैंडिडेट CITS नहीं किए हैं उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक है, और जिन्होंने CITS किया है उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है बिहार ITI इंस्ट्रक्टर में। तो जिन्होंने CITS किया है उनके लिए तो बढ़िया है, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो अगर वो करना चाहते हैं तो जो फॉर्म भरा जाएगा वो 15/6 से, यानी 15 जून से फॉर्म भरा जाएगा और 5 जुलाई तक उसकी लास्ट डेट है, जिसका पेपर अभी पेपर की डेट भी 21/7/2024 रखा गया है। उस दिन उसका ऑनलाइन पेपर होने वाला है। तो ये रहा, तो ये तो पेपर और फॉर्म भरने की बात। अगर हम पूरे एडमिशन की बात कर लें, पूरे प्रोसेस की बात कर लें, तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस मेंशन किया गया है। अगर फॉर्म भरने की बात करें तो जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा 15 जून से 5 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। 21 दिन मात्र टाइम दी गई है, 21 दिन ही फॉर्म भरा जाएगा। और उसके बाद आपका हॉल टिकट, यानी जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आपका 13 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 9 दिन के अंदर आपका जो है एडमिट कार्ड, मतलब 9 दिन के 13 जुलाई से आपका 21 जुलाई के 9 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसमें एडमिट कार्ड आ जाएगा। और अगर पेपर की बात कर लें तो पेपर जो आपका होने वाला है, पेपर आपका मात्र 1 दिन होगा और वो 21 जुलाई को पेपर होने वाला है। एक ही दिन पेपर होगा। और रही बात रिजल्ट पब्लिश की, तो 21 जुलाई का आपका पेपर होगा और मात्र 7 दिन के बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, यानी 28 जुलाई को आपको रिजल्ट आ जाएगा। 7 दिन बाद आपका रिजल्ट आने के बाद मेरिट लिस्ट भी, कट ऑफ वगैरह सब जारी कर दी जाएगी आपको 28 जुलाई को ही। और फर्स्ट काउंसलिंग की बात कर लें तो फर्स्ट काउंसलिंग आपकी 31 जुलाई को फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद 3 अगस्त तक, जुलाई अगस्त तक ये आपका जो है लास्ट, मतलब
फर्स्ट काउंसलिंग की लास्ट डेट होगी। 4 दिन आपका टाइम दिया जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा जो 5 अगस्त को होगा। और उसके बाद आपका जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड होगा, जैसे क्या होता है कि कुछ लोगों का कॉलेज पसंद नहीं आता तो अपना ट्रांसफ़र कराते हैं दूसरे कॉलेज के लिए, तो ट्रांसफ़र राउंड होता है। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, मेरिट लिस्ट, सब टोटल ये जो है 9 अगस्त को क्लियर हो जाएगा। 9 अगस्त के बाद आपका सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये आपका जो प्रोसेस है ये पूरा स्टेप बाय स्टेप इस पीडीएफ में मेंशन किए गए हैं। अगर आप ये पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए।